नमस्कार जो भारत। कहाँ तक पहुँच गए थे? केस नंबर 1 चला था और उसमें PS पी नॉट एक्स से पी नॉट बी एक्स भी वो सब हो गया था। उसमें एक सवाल लगना था, 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में मेरे ख्याल से कन्वर्ट भी कर लिया था। ठीक है, एक सवाल पे ही। हम्म, कुछ कहना चाहते हो? टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं लोग क्या? सही है। ये लगाएं। ग्रुप स्टडी करते हो क्या तुम लोग? ये लगाएं, सवाल नोट करें जल्दी से। टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन दिया हुआ है। वेपर प्रेशर बताना है आपको एक और बी का। ऑप्शन इस प्रकार है, पी नॉट ए पी नॉट बी। क्या लगता है? चेक करें, ये आपको PS दिया हुआ है। इसके अंदर ध्यान में ये जो x है वो कौन है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो इसकी जगह x भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया PS इज इक्वल टू 254 माइनस 119 XB। अब इसको कंपेयर करें आप दूसरी इक्वेशन से, है ना? तो अब आपकी कॉपी में एक इक्वेशन लिखी होगी इसके जस्ट पहले पिछली क्लास में। उसमें क्या दिख रहा था? PS का आंसर आ रहा था किसके टर्म में? x से दिख रहा था वहां। हमें किसके टर्म में चाहिए? x भी। तो थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। पिछले वाले वर्जन की कहानी थोड़ी सी अलग है, तो आप क्या करें, उसको इसके जैसा बनाएं जो चाहिए आपको। इस बार देखें, पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसके अंदर हमें एक्स बी देखना है। तो एक्स बी को रखेंगे तो किसको हटाएंगे? तो एक्स से को पुट कर दें 1 माइनस एक्स बी। जैसे पुट करेंगे आप इसके अंदर, तो यहां आ जाएगा पी एस पी नॉट ए एक्स की जगह प्लस पी नॉट बी एक्स बी। थोड़ा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगला कार्यक्रम ये करें कि यहां से एक्स बी कॉमन ले लें। तो एक्स बी कॉमन लेंगे तो बन जाएगा पी नॉट बी माइनस, और ये बच जाएगा पी नॉट है यहाँ पे। चेक करें,
ये नया फॉर्मेट है, पिछली बार में जो फॉर्मेट निकाला था उसमें एक्सए को रखा था, इस बार किसको रखा है? एक्सबी को। कारण समझ के जैसा सवाल आएगा वैसा देखेंगे। अब इसको देखें ध्यान से और ऊपर वाले फॉर्मेट को देखें। ये दोनों आपस में कंपेयर हो सकते हैं, दोनों कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो बताओ, ये पी एस हो गया, यहाँ पी एस है, यहाँ पी नॉट है। पी नॉट की वैल्यू फिर कितनी होगी? 254। यहाँ देखो एक्स भी है, यहाँ भी एक्स भी है, यहाँ -11 है, तो -119 किसके बराबर हो गया? पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए के। कंपेयर कर लिया दोनों, कंपेयर करी तो इक्वेशन आपको मिल जाती है। पहली इक्वेशन मिल रही है, पी नॉट ए की वैल्यू मिल गई 254, बढ़ते जाए। पी नॉट ए आ चुका है 254। दूसरी चीज आपको इंपॉर्टेंट मिल गई कि पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए की वैल्यू -11। तो ये लगा दें, ऊपर से इसको पुट कर दें, पी नॉट ए की वैल्यू 254, यहां से पी नॉट भी निकल आएगा 254 माइनस 119 135। ऐसे करेंगे तो फिर से आपको उठा ले जाएगा। ठीक है, आंसर तो आ गया, ठीक है। आंसर ये है 254 135। चेक करें, नोट कर लें पहले इसको। ऐसे करेंगे तो बस करते ही रह जाएंगे। कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या मोटिवेशन लेक्चर देख के लगाऊं क्या सवाल? कभी सोचा है? खींचे जल्दी से। हैं? कौन सा वाला? अच्छा अच्छा, डेफिनेटली यूट्यूब पे। बाइट्स? हम बाइट करते हैं। अच्छा अच्छा, डेफिनेटली ये लगाए। तो अब इसको जल्दी करते हैं जरा। ये आम तरीका हो गया, सिंपल तरीके से आपने इक्वेशन। अब देखिए दो बातें मैंने दोनों करा दी। जो थ्योरी में बात हुई थी उसमें किसको रखा था यहाँ पे? देखो इस इक्वेशन में एक्स को रखा था, और अभी सवाल जो लगा रहे हैं उसमें किसको रखा? तो दोनों वर्जन हो गए, एक का सवाल एक का न्यूमेरिकल का, दोनों वर्जन खत्म। आगे बढ़िए। अब इसका जे क्या कहता है? जे कहता है यहीं पे खत्म हो सकती थी बात, साइड में। पीएस की वैल्यू कितनी है? 254 माइनस 119, आगे कौन? एक्स बी। क्या करो इसके अंदर, एक बार एक्स बी को जीरो डाल दो। जब एक्स बी को जीरो डालोगे मतलब आपने माना कि बी नहीं है। बी नहीं है तो फिर जो कुछ है वो सब ए ही है। तो जो भी टोटल प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा? ए की वजह से आएगा। तो इस समय जो टोटल प्रेशर है वो ढूंढ लो। तो जब आप इसको जीरो डालेंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो पीएस आ जाएगा 254। जो भी टोटल प्रेशर आया होगा वो किसकी वजह से? प्योर ए की वजह से, तो वही पी नॉट है। लॉजिकल बात है, खत्म है सब। अब एक ऑप्शन आपको 254 समझ में आ गया, उसके बाद आप दूसरा सॉल्व भी कर रहे हैं तो पहचानिए। वर्णमाला का तीसरा अल्फाबेट इंतजार कर रहा है आपका। देखिए दोनों सेम तो हो नहीं सकते, ये पहले ही खत्म हो गया था। सेम हो नहीं सकते दोनों, ये खत्म है पहले। दो ही ऑप्शन बचे थे, ये आ गया, खत्म करिए, टिक करिए, निकाल लीजिए। पेपर में कोशिश करें कि कम से कम करें, समझ रहे? ये नहीं कि मैं पहले पूरा सॉल्व कर लूंगा फिर ऑप्शन देखूंगा बैठ के। ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव की तरह खेलिए, है ना? T20 तो 20 की तरह खेलिए, टेस्ट क्रिकेट बनाइए उसको। चलें? अगर आपको बहुत मन कर रहा है नहीं ऑप्शन अच्छे होते तो क्या करता, तो इसमें एक्स बी को कितना डाल दो एक बार?
अगर एक्स बी को 1 डालें तो क्या हो जाएगा? देखिए एक्स बी 1 मतलब सिर्फ बी है, ए है ही नहीं, तो जो भी टोटल प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से होगा? बी की वजह से। टोटल प्रेशर निकालो कितना आ रहा है? 254 माइनस 119, एक्स बी कितना हो गया? 1। तो ये जो टोटल आया है ये किसकी वजह से? बी की वजह से। बस इतना सा करना था कार्यक्रम, बढ़िया। आगे ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपके पास मैथमेटिकल इक्वेशन होनी चाहिए। पहला लिक्विड ए पे आइए। इक्वेशन क्या है? ठीक है, कितने वेरिएबल? दो। कौन कौन? पी ए और एक्स ए। पी नॉट ए कैसा है? कांस्टेंट है। इसको वाई एक्सिस पे लेंगे, इसको एक्स पे लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? तो ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू एम एक्स, मतलब सरल रेखा और इंटरसेप्ट 0। ठीक है, दूसरे पे आइए। अब इसको प्लॉट करने के लिए, कोई सरल रेखा प्लॉट करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए? तो आप कहते हैं जितने भी दे दो उतने अच्छे हैं, लेकिन कम से कम दो ही। तो बताएं, 2 पॉइंट अगर ढूंढ ले मिनिमम तो काम बन जाएगा। 2 पॉइंट ढूंढिए। कौन कौन से 2 पॉइंट? एक बार क्या करो, एक्स से को 1 डालो। बताओ एक्स से 1 डालोगे तो पी ए कितना आएगा? पी नॉट है, पहचानते जाए। एक बार एक्स से को 0 डालें सामने लिखा, एक्स से 1 डालोगे तो पी ए पी नॉट आएगा ना। और वैसे भी सोच सकते हैं, आप उसको मत देखिए, ऐसे छोड़िए। एक्स से 1 का मतलब ए ही है। ए ही है तो जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? प्योर फॉर्म के बराबर ए के। नहीं, उधर भी मत देखिए। एक्स से को 0 डालें तो क्या आना चाहिए? एक्स से 0 डालने का मतलब ए है ही नहीं, ए है ही नहीं, तो ए का प्रेशर कितना होगा? 0। बराबर। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है तो ग्राफ बन सकता है, क्योंकि ग्राफ एक सरल रेखा है। किस तरह? है उसे क्या होगा? अच्छा, उसके लिए कुछ और चीजें भी सीखनी पड़ेंगी तुम्हें। देखो, अब लिक्विड बी पे आइए। हाँ बताओ, आगे बढ़ गए ना, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ, मूव ऑन। लिक्विड बी। अब देखिए लिक्विड बी में क्या करेंगे, इक्वेशन है, थोड़ा जल्दी से नोट करें भी। पी नॉट बी एक्स बी, ये इक्वेशन है। बताएं, ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो वाई एक्सेस पे किसको लेंगे? इसको। और ये किस पे आएगा? एक्स पे। तो ये क्या बन जाएगा? स्लोप। ठीक है, तो 2 पॉइंट ढूंढ लें तो क्या सरल रेखा का ग्राफ बनाया जा सकता है? 2 पॉइंट कहां कहां ढूंढोगे? एक बार क्या करो, एक्स बी को 0 डालो। बताओ एक्स बी को 0 डालोगे तो उधर चेक करोगे क्या? पुट करके चेक करोगे या ऐसे ही बता सकते हो? देखो सामान्य ज्ञान से, एक्स बी 0 मतलब बी नहीं है, तो बी का प्रेशर कितना होगा? एक्स बी को 1 डालो तो बी ही है, तो बी का प्रेशर होगा प्योर फॉर्म के बराबर। खत्म है। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दोनों को मिलाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तीसरे पे आइए। बहुत बढ़िया। ये 2 रजिस्टर क्या लिख बैठे तुम? हैं? अलग खेला है भाई कुछ। तीसरे पे आइए, चले मिक्सचर पे आ जाएं। अब मिक्सचर में ध्यान दें, जब आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो इस बार हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें ए भी है और बी भी है। उसकी इक्वेशन हमारे पास है। बताएं क्या इक्वेशन है उसकी? एक तो ये वाली है, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी। लेकिन इससे ग्राफ बनाने में दिक्कत ये आएगी, क्योंकि वेरिएबल कितने हो जाएंगे? 3। तो आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? इनमें से 2 वेरिएबल आपस में कनेक्टेड है, तो एक वेरिएबल को खा जाए तो फिर ग्राफ बनाया जा सकता है।
जैसे आप एक वेरिएबल को खाते हैं तो फिर मामला वैसा हो जाता है। इसमें एक्स बी को क्या पुट कर दो, 1 माइनस एक्स है, तो बताओ फॉर्मेट पुराना वाला आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे आपने पुट कर दिया 1 माइनस एक्स है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक कर चुके हैं इससे पहले भी। तो ये आ जाएगा पी नॉट बी, एक्स से कॉमन ले लो, अंदर आएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। चेक करें, कभी आपको लगे कि आपने सही किया गलत किया तो क्रॉस चेक कर लिया करें। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देख लिया करो। अब बताओ ये किसके बीच का ग्राफ है, पी एस और एक्स से, दो वेरिएबल बचे अब, बाकी सब ट्रेंड। तो ग्राफ कैसा है बताओ, ये वाई पे आएगा और ये एक्स पे आएगा, तो ये स्लोप बन जाएगा और ये सी बन जाएगा। फिर मेरा नाम लिख दो। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ क्या सरल रेखा है, तो सरल रेखा के लिए कितने पॉइंट चाहिए अपने को, मिनिमम दो। दो पॉइंट ढूंढे फटाफट, बताओ क्या क्या करें। एक बार इसके अंदर एक्स को कितना डाल दें, शून्य। अब क्या ऊपर चेक करोगे जाकर के, पुट करके देखो एक बार, सीधे लिखते हैं एक्स से जीरो, तो बताएं टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, बी की वजह से, क्योंकि ए तो है ही नहीं। तो क्या सीधे पी नॉट बी लिख दें, ऊपर चेक भी करेंगे तो यही आएगा, पुट करके देख लें, बराबर है। दूसरा तो इसे फटाफट होना चाहिए, ऊपर देख के मत लिखें, ये देखें एक्स को कितना डाल दें 1, तो अब सिर्फ ए ही है, टोटल प्रेशर कितना होगा, पी नॉट है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। तो क्या 3 ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ग्राफ इस बार भी कैसा होगा, सरल रेखा। सरल रेखा में ध्यान दीजिए अलग बात क्या है, इस बार जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, उसमें इंटरसेप्ट भी है। किस तरह, तीनों ग्राफ प्लॉट करते हैं एक साथ। ठीक है, चाहे सब क्या ही होगा नहीं, आपत्तिजनक बातें करते लड़के। चलें, तो अब 3 ग्राफ बनाते हैं, एक ए का और एक बी का और एक टोटल का, खींचे में। चलें, हो गया सब, खुद भी लिख सकते हैं आप, दिमाग लगाएं थोड़ा सा। एक्स से 0 पी बी, एक्स से 1 पी नॉट, एक खत्म। चलिए ग्राफ बनाए। इस बार ग्राफ थोड़ा सा अलग है, जब आप ऐसे प्लॉट करने जाते हैं तो यहां पे आप वेपर प्रेशर ले रहे हैं, यहां पे आप मोल फ्रैक्शन लेते हैं, और ग्राफ में आप देखें तो दोनों तरफ एक्सिस है। देखिए ये भी एक एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये भी एक वाई एक्सिस है। तो इस बार दो दो वाई एक्सिस है। अभी तक ऐसा कोई ग्राफ आपने पहले नहीं बनाया था, इसको बोलते हैं बाइनरी एक्सिस का ग्राफ, दो वाई एक्सिस है। कारण यह है कि जो वेरिएबल यहाँ पे एक्स पे आप ले रहे हैं उनकी लिमिट है, वेरिएबल इसके इधर या इसके इधर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि वो मोल फ्रैक्शन है। देखिए जैसे यहाँ पे अगर खड़े हैं तो अगर एक्स से यहाँ 1 है तो एक्स भी 0 है, उधर जाएंगे तो ए घटता जाएगा और बी घटते 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 यहाँ पे एक्स से कितना हो जाएगा, और एक्स भी। ठीक है, तो ग्राफ बताएं इसके पीछे जा नहीं सकता, मोल फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता, ग्राफ इसके आगे भी नहीं जा सकता, ये 1 से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो ग्राफ की एक लिमिट है, तो इसी के बीच में, इस बाउंड्री के बीच में ग्राफ बनाना है आपको, पहली बात, इसलिए ऐसा बनाया गया। ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे तो ध्यान दें यहाँ पे दो प्रकार के ओरिजिन है, ये भी ओरिजिन है और ये भी ओरिजिन है, दो ओरिजिन है यहाँ। ये किसके रिस्पेक्ट का ओरिजिन है, बी के मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, और ये किसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन है, ए के। तो दोनों का अपना ओरिजिन है, बराबर। ए का ओरिजिन उधर है और बी का। ग्राफ शुरू करें, पहला ग्राफ, पहला ग्राफ कौन सा, ए का। चेक करें, एक्स से 1 तो पी नॉट है, एक्स से 0 तो 0, दो पॉइंट ढूंढे और ये ग्राफ प्लॉट करें। ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा, कहां से पास होता हुआ, ओरिजिन, इंटरसेप्ट 0। ठीक है, ये दो पॉइंट पकड़ लें, और ये खुद भी सोच सकते हैं एक्स से 1 तो पी नॉट है। देखिए एक्स से यहाँ 1 है,
तो यहाँ प्रेशर कितना होगा, पी नॉट है, मान लेते हैं पी नॉट है यहाँ कहीं है, कहीं तो होगा, तो मैंने माना यहाँ है, तो यहां से यहां तक की जो हाइट है उसको मान लिया हमने पी नॉट है, तो एक पॉइंट ये मिल गया। यहां पे आ जाए, यहां पे एक्स से कितना है, जीरो, जब एक्स से जीरो तो प्रेशर कितना है, प्रेशर भी जीरो है, जब ए ही नहीं है तो ए का प्रेशर तो जीरो ही होगा ना, अभी सिर्फ ए की बात हो रही है, बी की बात नहीं हो रही है, तो ए का प्रेशर जीरो, एक पॉइंट ये मिल गया, ये मिल गया, तो इस पे क्या बोलेंगे, प्रेशर जीरो हो गया जब ए नहीं है, तो दो पॉइंट मिल गए, मिला दो, ग्राफ बनाए, पहला ग्राफ ये किसका ग्राफ है, लिक्विड एक, बी पे है, बी का ग्राफ देखें, ये कैसी इक्वेशन है, सरल रेखा, इंटरसेप्ट जीरो, ये ओरिजिन से पास करेगा, जब एक्स भी जीरो तो प्रेशर बी का जीरो, और जब एक्स भी वन तो पी नॉट बी, ढूंढे दो पॉइंट यहां पे, देखिए यहां पे एक्स भी कितना है जीरो, तो बी का प्रेशर कितना होगा, तो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट एक्स भी यहां कितना है वन, तो बी का प्रेशर पी नॉट बी, पी नॉट बी कहीं होगा ऊपर, कहां होगा, इस पी नॉट ए से ऊपर या इसके सामने या इससे नीचे, तो आपको कहना चाहिए कुछ भी हो सकता, नहीं पता, और यहां हम एजम्पशन लेके चलेंगे तब हम ग्राफ बना पाएंगे। एजम्पशन का मतलब है मैंने माना कि, अगर मैंने सब माना कि लिक्विड इज मोर वोलाटाइल देन लिक्विड बी, तो मैंने माना कि पी नॉट ए पी नॉट बी से प्योर फॉर्म में ज्यादा है, तो पी नॉट ए ऊपर है तो पी नॉट बी, तो यहां कहीं पी नॉट बी हो गया। अब बताएं दो पॉइंट क्या है, मिलाएं, ये बन गया किसका ग्राफ, लिक्विड बी का। कोई पूछे भाई साहब ये हाइट कौन सी है, हैं? ये कौन सी हाइट है, पी नॉट बी, तो बताएं पी नॉट ए कैसा है, बड़ा, और पी नॉट बी कैसा है, ऐसा एजम्पशन लिया है। अब तीसरा ग्राफ कौन सा बनेगा, खींचते जाए, चले इसी में बनाएंगे, तीसरे पे आइए, तीसरा ये रहा, अब ये जो रहा इसमें इससे ग्राफ तो बनने से रहा, तो हमने इसको मॉडिफाई करके ऐसा कर दिया, अब ऐसा कर दिया तो बताइए वेरिएबल कितने, दो, ग्राफ कैसा, सरल रेखा, इस बार इंटरसेप्ट होगा, दो पॉइंट पकड़े, जब x से जीरो है तो टोटल प्रेशर पी नॉट भी है, और जब x से वन है तो टोटल प्रेशर, सवाल भी लगा चुके हैं इस पे, बताएं यहाँ पे कितना है, पीछे देखने की जरूरत ही नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाएं, x यहाँ कितना है वन, एक्स भी, तो मतलब b नहीं है सिर्फ, तो दोनों का मिला के कितना प्रेशर होगा, जो a का होगा, a का कितना है, तो क्या यही टोटल प्रेशर होगा, इसके लिए पीछे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो एक पॉइंट कहां मिला, ये, दूसरा ढूंढे, यहाँ a नहीं है, सिर्फ कौन है, दोनों का मिला के जो प्रेशर होगा वो पी नॉट भी होगा, तो दूसरा पॉइंट ये, तो क्या एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये तीसरा है, ठीक, ये किसका ग्राफ है भाई, लिक्विड ए प्लस बी, तीनों ग्राफ में इंपॉर्टेंट बातें देखिए, ये वाला ग्राफ कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से, ये वाला ओरिजिन से, ये वाला किसी की ओरिजिन से नहीं पास हो रहा, यहां दो ओरिजिन है, समझ पा रहे हैं, एक बी के रेस्पेक्ट में ओरिजिन है और दूसरा ए के रेस्पेक्ट में ओरिजिन है, और ये वाला ग्राफ दोनों में से किसी ओरिजिन से पास नहीं होता, इंटरसेप्ट है इसके पास, ठीक है।
अब यहां से निकलता है पहला जुगाड़। ग्राफ को अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो पहला जो यहां से निकाला जाएगा जिससे बहुत सारे सवाल लगते हैं। पहला जो कहता है, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये किसका ग्राफ है? ये वाला टोटल प्रेशर, यानी किसका? पीएस का, है ना? तो ये पीएस का ग्राफ है। अब अगर बताएं ये पीएस का ग्राफ है, अच्छा ये वाला किसका था? ये वाला, ये पीए का था। पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्सेस से बना है ये हरा वाला पीबी का है। ठीक है, तो अब ये कहता है कि यहाँ ध्यान समझिए, तो ये वाला जो ग्राफ है इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? यहां से शुरू और यहां और इस बीच में देखें, देखिए इस वैल्यू और इस वैल्यू के बीच में है। तो इनके दोनों के बीच में होने का क्या मतलब है? कि पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में वैल्यू होगी, बराबर किसकी? तो पहला जुगाड़ यहां से निकलता है कि कभी आपको मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हो, पी नॉट है और क्या दिया हो, पी नॉट बी, तो पीएस कहां होगा? इन दोनों के कहीं बीच में, क्योंकि बीच का मतलब कुछ लोग बीचों बीच निकाल सकते हैं। शब्दों का प्रयोग ध्यान से करिए, देखिए जीवन में शब्द ही हैं जो आपको जिंदा रखते हैं। देखिए, तो आप क्या बोलेंगे? पीएस पी नॉट ए और पी नॉट बी के कहीं बीच में है। अब कहां बीच में, वही तो पता करना होता है सवाल में। ठीक है, बीचों बीच में भी हो सकते हैं, और एक्यूरेट जाना तो क्या बोलेंगे? बीचों बीच में भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि बीचों बीच में है, लेकिन कहीं बीच में तो कंफर्म। इसका मतलब और थोड़ा गहराई में जाए तो कोई पूछी पी नॉट के इस तरफ पीएस हो सकता है? नहीं। पी नॉट बी के उस तरफ? नहीं। कहां होगा? दोनों के खींचते हैं। इसका उल्टा बताएं, ये जो बयान है इसका उल्टा बयान, कि उल्टा होकर ये बात बोल दूं क्या? हाँ भाई, क्या बोलोगे? कहोगे पी नॉट ए और पी नॉट बी पीएस के हमेशा इधर और उधर होंगे। समझ रहे हैं? इधर इधर भी नहीं होंगे, उधर उधर भी नहीं होंगे, इधर और उधर होंगे। तो सर, आपने कविता सुनी कि मैं तेरे अगल बगल हूं, उस टाइप से, तो वो इसी के ऊपर बेस्ड है। कविता में कवि कहना चाहता है कि पी नॉट ए और पी नॉट बी पीएस के अगल बगल में। ये सब चीजें सुनने में भी आपको आसान लगती है, इससे सवाल लग जाते हैं। खींचते जाइए, सवालों की तरफ चला जाए। पहला क्वेश्चन, ये पी नॉट ए, ये पी नॉट बी है। ये चित्र बना हुआ है सवाल में, और क्या क्या बना, ये वेपर प्रेशर की एक्सिस है और ये मोल फ्रैक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों ग्राफ का। ये इस पॉइंट को नाम दे दें आप कुछ, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहां पे मान लें कोऑर्डिनेट एम है। प्रश्न ये है कि जो पॉइंट एम है ये वाला, इस पे जब जाके आप देखते हैं, देखिए ये वाला ग्राफ किसका है? ए का, ये वाला बी का, और ये वाला ए प्लस बी का। सवाल सवाल है एट पॉइंट एम क्या होगा? चार ऑप्शन। बताएं। कठिन बात है बहुत।
चेक करें। इस बार आप देखेंगे तो बताएं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये है, कोई पूछे कि इस पॉइंट पे जो ये एम पॉइंट है इस पे क्या चीजें बराबर हुई हैं, इन दोनों का ए और बी का ग्राफ यहां कट कर रहा है। देखो ये ए का ग्राफ है और ये बी का ग्राफ है, दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कट करने का क्या मतलब है? क्या दोनों के एक्स से एक्स भी बराबर हो गए हमें, या फिर क्या मतलब है दोनों के पी ए पी भी बराबर हो? क्योंकि ध्यान दें इन दोनों की जो वैल्यू होगी इस पॉइंट पे वाई एक्सिस पे वो बराबर हुई है। समझ रहे हैं? दो ग्राफ जब ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बराबर हुआ है? ये हाइट बराबर हुई है, ये थोड़ी बराबर हुई दोनों की वैल्यू। ये हाइट बराबर होने का मतलब जितना प्रेशर ए का होगा उतना ही प्रेशर बी का हो जाएगा। तो कौन बराबर हुए हैं इस पॉइंट पे? पी ए और पीबी। तो कोई पूछे कि पॉइंट एम पे क्या बराबर होता है यहाँ इंटरसेक्शन पे, तो क्या बताएंगे? पी ए ने किसकी बराबरी कर ली होगी? तभी तो इंटरसेक्ट ग्राफ। तो वाई एक्सिस बराबर हुई है। अब बताइए पी ए पीबी के बराबर, तो पी ए क्या होता है? पी नॉट एक्स से पीबी, पी नॉट बी एक्स बी। अब बताओ इसको ऐसे लिख दो, पी नॉट ए अपॉन पी नॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स बी अपॉन एक्स ए। अब ये बताएं कि रहने दो, हाँ पी नॉट ए बड़ा है पी नॉट बी बड़ा? चलिए सवाल ने बताया नहीं, चेक करेंगे, देखिए देख पी नॉट ए बड़ा है और पी नॉट बी, तो हर बात बताएगा थोड़ी, कुछ खुद भी देखें। तो अगर पी नॉट ए बड़ा है तो बताएं ये रेशियो क्या वन से बड़ा हो जाएगा? और ये वन से बड़ा तो फिर ये भी वन से, तो बताएं इसका मतलब ये जो एक्स बी बाई एक्स से है ये वन से बड़ा हो गया। एक्स बी बाई एक्स से अगर वन से बड़ा हो गया तो एक्स बी ग्रेटर देन एक्स से, तो एक्स से कैसा है? खींचे एक तरीका है, एकदम सिंपल कन्वेंशनल तरीका है। थोड़ा अगर आपको चलता है तो आप दूसरे तरीके से सोच सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त लगी हुई है। शर्त सुनने में आसान लगती है बड़ी मुश्किल। थोड़ा अगर आपका चलता है, क्या थोड़ा की बात सब गलत है? चले अब समझिए, अगर आपका थोड़ा चलता है तो बताइए क्या दोनों ने बराबर प्रेशर बनाया? पॉइंट एम पे कोई पूछे क्या हुआ, ऐसे क्या बात है इस पॉइंट एम में जो बात नहीं है, तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे दोनों ने बराबर प्रेशर जनरेट किया, ए ने भी, और दोनों व्यक्तियों की रैंक बराबर आ गई। मान लो दोनों तैयारी करते थे ग्रुप स्टडी और दोनों की रैंक बराबर आ गई, और एक का दिमाग ज्यादा था एक का कम था, अलग अलग दिमाग रखते थे दोनों, लेकिन रैंक दोनों की। तो ऐसा क्या हुआ होगा? कौन? जिसका ज्यादा दिमाग चलता होगा उसने कम पढ़ा होगा, और जिसने कम दिमाग रखता होगा उसने कॉमन सेंस की। बताइए यहां पे दिमाग किसका पास ज्यादा है? ए के पास, तो ए ने इसका मतलब कम पढ़ा होगा। खत्म हो गया। समझ रहे हैं? अरे ठीक है, रैंक देखिए दोनों की बराबर आ गई। ये देखिए रैंक दोनों की बराबर आई, जबकि ए के पास दिमाग ज्यादा है। ज्यादा दिमाग वाले की भी रैंक दूसरे वाले कम दिमाग वाले के बराबर क्यों आई? क्योंकि ज्यादा दिमाग रखता तो उसने पढ़ाई कम की होगी। दो चीजें होती हैं जो मिलकर डिसाइड करती हैं रैंक कैसे आएगी। कौन कौन सी दो चीजें? एक, आपका दिमाग कैसा है, दूसरा आप पढ़ते कितना है। अगर दिमाग इसका ज्यादा है तो इसको कम पढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो रैंक बराबर आएगी। खत्म हो गया, एक्स से छोटा है। कहने कुछ लिखना नहीं है इसमें फिर? नहीं, बस इतना काफी। ऑब्जेक्टिव में लिखना ही तो नहीं होता है, ये जो लिखने की आदत बन जाती है लोगों की कि सवाल है तो लिखूं ना, तो गुस्सा ना हो जाए कहीं सामने वाला, वो की कॉपी थोड़ी चेक करता है। ठीक है, अगला सवाल है, कुछ बताना चाहते हो? इट्स ओके, इट्स ओके। ये पी नॉट ए है, पी नॉट बी, सवाल नोट करने फटाफट। दूसरा वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन। आपको बताना है कि जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट था वो पॉइंट एम था, ये उस पर बात हो गई है। नया सवाल ये है
कि जो एम पॉइंट था उस पे एक्स ए और एक्स बी ने बराबरी, देखिए एम पॉइंट पे थोड़ी बराबरी की इन्होंने, तो कहीं तो करेंगे बराबरी ना। तो मान लीजिए उसने कहा कि एट पॉइंट एन दोनों बराबरी करते हैं, अगर ऐसा है तो वो एन पॉइंट कहां है? हम्म, दिमाग पर जोर पड़ रहा है क्या? ये भी सामान्य ज्ञान से लग जाएगा, और सिंपल तरीका तो है ही है। आइए पहले सामान्य तरीके की बात करते हैं। पॉइंट एन पे क्या चीजें बराबर हो गई? मोल फ्रैक्शन बराबर हो गया, ठीक है। हमें ढूंढना है कि वो पॉइंट है कहां, कहीं तो जहां पे दोनों बराबर हो गए वो पॉइंट ढूंढना है। अब समझिए, अगर ये दोनों व्यक्ति बराबर हो गए तो पी नॉट एक्स है और पी नॉट भी एक्स बी, अगर आप इन दोनों में देखें ध्यान से तो बताएं एक्स से एक्स बी के बराबर है। अगर एक्स एक्स बी के बराबर है तो पी नॉट कैसा है? एक्स से एक्स बी के बराबर है, और पी नॉट है पी नॉट बी से। ये हमें कहां से पता चली बात? ग्राफ देख करके। तो क्या पी नॉट ए और एक्स ए का मल्टीप्लीकेशन पी नॉट बी और एक्स बी के मल्टीप्लीकेशन से बड़ा होना चाहिए? अरे ठीक है भाई, ये दोनों बराबर है, ये इससे बड़ा है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो बड़ा पड़ेगा ना ये मल्टीप्लीकेशन। तो यानी कि पॉइंट एन जहां भी होगा उसमें ये चीज इससे बड़ी होनी चाहिए। ये सब किस पे बात हो रही है? पॉइंट एन पे। पॉइंट एन पे फिर इसका मतलब स्मॉल पी ए किससे बड़ा होना चाहिए? यही तो पी है, एस पी, और ये क्या है? यानी कि ए का प्रेशर बी से बड़ा होना चाहिए किस पॉइंट पे? तो एन पॉइंट पे आप ढूंढे, ए का ग्राफ ऊपर होना चाहिए। अगर ए का प्रेशर ज्यादा होना चाहिए तो ए का ग्राफ बी से, तो एन जहां कहीं होगा वहां किसका ग्राफ ऊपर होगा? ए का। ये किसका ग्राफ है? ए का। और ये वाला, अगर आप इस इंटरसेक्शन पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखें तो कौन बड़ा है, कौन ऊपर ग्राफ है? ए का ऊपर और बी का नीचे है। हमें क्या चाहिए? ए का ऊपर चाहिए, तो क्या वो पॉइंट इस तरफ होना चाहिए? क्योंकि ध्यान दें इसमें ए का ग्राफ बी के ग्राफ से उधर अगर आप जाएंगे इसके उस तरफ तो बताएं किसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा? बी का ऊपर हो गया। देखिए बी ऊपर है और ए नीचे। तो बताएं एन कहाँ है? एन वहां है जहां पे एन वहां है जहां पे ए का ग्राफ बी से ऊपर है। तो ए का ग्राफ बी से ऊपर कहाँ है? इस साइड। अब ये ना पूछना मेरा लेफ्ट की तुम्हारा लेफ्ट, ठीक है। तो पॉइंट टेन कहाँ होगा? यहां कहीं होगा। ये टेक्निकल सवाल है, ये क्लियर है तो आपको ग्राफ की क्लैरिटी। क्या बिना पेन चलाए भी ये सवाल हो सकता था? देखिए दो लोग हैं और दो लोग पढ़ते बिल्कुल बराबर है। एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों बिल्कुल बराबर पढ़ते हैं। तो बताइए जीतेगा कौन? जिसके पास ज्यादा दिमाग है। कौन ज्यादा दिमाग वाला है? ए। तो कौन जीतना चाहिए? ए। यानी कि एन का लेगा जहां पे ए जीत रहा हो। ए कहां जीत रहा है? इसके लेफ्ट सेक्शन में या इसके राइट सेक्शन में? लेफ्ट में। देखिए यहाँ पे ए जीत रहा है, इधर जाएंगे तो बी जीत रहा है, तो हमें यहाँ पे ए को जिताना है, ठीक है। तो क्या बिना पेंसिल सवाल लग सकते हैं ये भी दोनों, पिछला वाला भी ये भी? तो वो कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है जो मैंने आपको बताया। दो बातों से रैंक तय होगी, कौन कौन सी? कह रहे दोनों ना करूं तो? मान लो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग बिल्कुल ना हो, पढ़ता बिल्कुल ना हो, उसका क्या होगा? उसका हारना तय है। अच्छा एक अगर बहुत ज्यादा पढ़ता हो और दिमाग भी बहुत ज्यादा हो तो उसका जीतना भी तय है। समझ रहे हैं? दो व्यक्ति हैं मान लीजिए, एक बिल्कुल नहीं पढ़ता और एक बिल्कुल दिमाग भी नहीं रखता, वही व्यक्ति, तो उसका हारना एकदम। दोनों फैक्टर अगर आपके अपोज में है तो आप कंफर्म हारेंगे, दोनों अगर सपोर्ट में तो कंफर्म जीतेंगे। लेकिन अगर एक सपोर्ट में और एक
अपोज में है तो फिर देखना पड़ेगा, परिस्थिति के अनुसार डिसीजन लेना पड़ेगा, विजेता होगा। 3 बातें समझ पा रहे हैं? कितने केस बनेंगे इसमें? 4 केस। पहचानिए कि एक भी बात सही नहीं होती, कम वक्त बोलना छोड़ दूं क्या? देखिए एक बार क्या बोला मैंने, ए की हार कंफर्म है, एक बार बी की हार कंफर्म है, और एक बार ए जीत सकता है और एक बार, 2 केस बनेंगे ना अगले वाले में। भाई अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कम पढ़ता है, कम दिमाग, 1 केस हमेशा हारेगा। ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा दिमाग, हमेशा जीतेगा। अब 2 केस बचेंगे, कौन सा? एक कम पढ़ता हो, दिमाग ज्यादा रखता हो, और एक कम दिमाग रखता हो, ज्यादा पढ़ता हो। तो 2 केस यहां पे बन जाएंगे। तो उस हिसाब से विजेता तय होगा। आगे बढ़ जाइए। ग्राफ की क्लैरिटी है क्या? अबे अब तो होनी चाहिए, अब नहीं तो होगी भी नहीं फिर तो। ये पढ़ो गुरु, सवाल नोट करो जल्दी से। हैं? इस पे भी सफेदा लगा दें, इसको बाद में करेंगे। आपत्तिजनक बात, लोकतांत्रिक भाषा करिए। मैंने आपसे पहले भी कहा, सोच कुछ भी सकते हैं, बोलना नहीं है। दुनिया ऐसे ही चलती है। हो सकता है आपसे बेकार भी लोग सोच रहे हो, समझ रहे हैं, लेकिन वो सही माने जाएंगे। किताब हम ही, सवाल भी मैं, जवाब भी मैं, यकीन भी मैं, ख्याल भी मैं। कीजिए। अब देखिए ये मामला है तो इसमें आपको बताने 4 ऑप्शन देता हूं मैं आपको, फिर इसी बात पे। अरे मार डाला भाई साहब। ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, आइए शुरू करें। लगाने का पहले कन्वेंशनल तरीका समझ लें, वो आना ही चाहिए मतलब, कुछ नहीं तो कम से कम सवाल तो लगे। देखिए एक आपके पास कौन है, मिथेनॉल, और एक कौन है, इथेनॉल। तो एक हो गया CH3OH और दूसरा व्यक्ति है C2H5OH। तो मैंने एक को नाम दे दिया ए और एक को नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें दोनों को मिला देना है। ये 90 और 51 कौन है, पढ़े, वेपर प्रेशर है। तो ये कौन है, P0 और ये, ठीक है। तो बताएं सबसे पहले, ए नाम का व्यक्ति हमारे पास है, ये नाम का व्यक्ति है ये। इनके मास कितने कितने, ए का कितना दिया, 32 ग्राम, ये पढ़े। और इसका कितना है, 23 ग्राम। मोलर मास डिवाइड करें दोनों के, मोलर मास निकालेंगे तो 12 2 24 5 29 30 46। इसका निकालें, 12 3 15 16 16 32। तो बताएं क्या ये 1 मोल हो गया? इसके मोल निकालें, 23 46 1/2। टोटल मोल कितने हो गए, 3/2। मोल फ्रैक्शन निकालें, ए का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा मोल ए के अपॉन टोटल, तो 1/3/2, 2/3। तो एक्स भी आ जाएगा 1/3। खींचते जाए। हमें क्या चाहिए, फिर बता नहीं सकते। PS, ये क्या वैक्यूम क्रिएट कर दिया क्या क्लास में? कॉस्ट कटिंग। सर्वोत्तम में करते थे सब बाद में।
कि बल्ब कम जलाओ। अब देखिए, थोड़ा अंधेरा रहने दो। अब देखिए यहां पे क्या है, आपको क्या निकालना है? पीएस। पीएस लिखेंगे, पी नॉट एक्स से पी नॉट बी एक्स भी सॉल्व करें। पी नॉट ए की वैल्यू बताओ, 90। पी नॉट बी 51, ये एक्स से है 90, 2/3, 51, 1/3। 30 30 काटो तो ये बन गया 30 2 60, 17 77। ये मामला टिक्रेनिकल, ये पहला तरीका है जिससे कुछ होता नहीं। तो दूसरे की तलाश रहनी चाहिए आपको हमेशा, पहला सबके पास है। खींच लेता पहले। शांत माहौल हो गया है? खींचे, सब ठीक है, बढ़िया लग रहा है। ठीक है, अब जे सुने। जे क्या कहता है कि आपने पीछे भी देखा था ग्राफ से, पहला जुगाड़ ये कहता है कि अगर एक वैल्यू पी नॉट ए है, ए कोई भी हो सकता है, नाम में क्या रखा है, जो आज ये है वो कल भी हो जाएगा। तो आप नाम में मत जाइए, ए किसी को बोल लीजिए। एक अगर ए है एक बी है, तो आपने भी पढ़ा है कुछ देर पहले कि जो पीएस होगा वो इन दोनों के, अभी भी आपका आ नहीं पा रहा, कहीं बीच में होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ समय में बदलता है, व्यक्ति नहीं बदलता। आपको कभी लगे कि आप बदल गए हैं, तो वो जो बदला है वो समय है, आप हमेशा से वही थे। अब देखिए जो पीएस है, पीएस पी नॉट ए और पी नॉट बी के कहीं बीच में होगा। अब आप ए और बी किसी को बोल दें, छोटे वाले को ए बोल दें, बड़े वाले को बी बोल दें, थोड़ा सा उल्टा कर लें, इधर छोटी वैल्यू लिखें तो ज्यादा समझ में आएगा। समझ रहे? नहीं तो आप यही कंफ्यूज होंगे किधर जाना है किधर नहीं जाना। तो बताइए इधर कौन सी वैल्यू लिख दें? छोटी वैल्यू कितना है? 51 छोटी वैल्यू थी, और बड़ी वैल्यू 90। अब आप सोचेंगे ए तुमने उधर उसको माना था 90 वाले को, यहाँ कैसे कर दिया? तो समझ रहे हैं? तो याद नहीं रखना है, लॉजिकल चलिए। तो किसी एक को ए बोला, किसी एक को बी बोला, तो बताइए जो आंसर होगा वो 51 और 90 के कहीं बीच में होना चाहिए, और 51 से छोटा नहीं होगा और 90 से। तो अगर कोई ऑप्शन 51 से छोटा है और 90 से बड़ा है तो उसे काट दे प्लीज। 90 से बड़ा ऑप्शन जैसे आपको दिखे तुरंत काटें, ये नहीं हो सकता। और 51 से छोटा अगर मान 50 होता तो वो भी काट देते हैं। बाकी देखिए खेल में बने हुए हैं अभी, समझ रहे हैं? तो यहाँ ऑप्शन बनाने वाला व्यक्ति अलग है, लेकिन हर बार ऐसा, कई बार सवाल ऐसे आते हैं जो इतने में ही दम तोड़ देते हैं। आपको ऐसे पूरे तो नहीं, लेकिन हाँ 60% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ इतनी बात पे दम तोड़ देते हैं कि 51 से छोटा नहीं और 90 से ठीक है। अगर बात ना बने तो थोड़ा सा आगे बढ़िए, उसका भी इलाज है, इलाज हर चीज का है। जो एडवांस सुने, एडवांस वर्जन कहता है कि छोटा वाला 51 और बड़ा वाला 90। एक को पी नॉट ए बोला और एक को पी नॉट बी बोला। अब बताएं कि अगर आप कहते हैं कि आंसर इन दोनों के कहीं बीच में है, कहाँ है वो ढूंढना पड़ रहा है, तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू ढूंढ लें पहले। अगर इनकी सेंटर वैल्यू पता करें तो देखिए 90 और 51 का एवरेज ले लो, 90 50 140, 140 का आधा 70, तो लगभग लगभग 70 होगा। एग्जैक्ट बहुत जाने की आवश्यकता नहीं होती है, अगर आप बहुत जाना चाहते हैं तो 70.5 हो जाएगा, लेकिन इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, वहां पेपर में आप निकलना होता है सवाल में से।
अपना ज्ञान नहीं दिखाना होता कि मैं बहुत एक्यूरेट सॉल्व कर लेता हूँ, क्या तुम मुझे घर ले जाओगे। तो ये सब नहीं करना होता, आपको बाहर निकलना है अपने ईगो को कंट्रोल करते हुए। तो देखिए 90, 150, 140, 70 के आसपास मिडिल वैल्यू। 70 मिडिल वैल्यू आंसर हो जाती अगर दोनों का पलड़ा बिल्कुल बराबर का होता। पलड़ा बराबर होने का मतलब इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल बराबर का होता। कंट्रीब्यूशन बराबर होने का मतलब जो फ्रैक्शन इसका होता वही फ्रैक्शन, जितने मोल इसके होते उतने ही मोल। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन 1/2 होता और इसका भी मोल फ्रैक्शन 1/2 होता तो आंसर यही होता। लेकिन ऐसा, आपको बस ये पता करना है कि किसका पलड़ा इस बार भारी है। बराबर। अब चेक करिए 90, 51 वाला जो व्यक्ति है वो कौन है। नाम में मत जाइए कि नाम किसका लिया। 51 वाला कौन है ये, है ना। 51 वाला मतलब 2 नंबर वाला। 2 नंबर वाला मतलब कौन, ये 23 ग्राम C2H5OH, यही है 51 वाला। चेक कर लो। अब बताएं C2H5OH का मोलर मास कितना होता है? 46 ग्राम। दिख रहा है आराम से। 46 ग्राम होता तो एक मोल होता, 23 ग्राम है तो जो 51 वाली पार्टी क्या वो आधे मोल लेके बैठी है। इसके लिए कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, बात आ जाती है। तो क्या ये कह सकते हैं कि 51 वाला जो व्यक्ति है उसके कितने मोल हैं? मोल पे बात कर लेते हैं। तो इसके मोल हैं आधे। और जो 90 वाला है उस पर बात कर लें। यही देख लें, ये देखिए 90 वाला, ये आदमी पहला वाला। पहला वाला मतलब ये, इसका मोलर मास कितना है? 12, 3, 15, 16, 16, 32, यही है। तो अगर 32 ग्राम होगा तो कितने मोल बनेंगे? एक मोल की मोल है क्योंकि 32 ग्राम है। तो बताएं ये व्यक्ति कितना हो गया, किसका पलड़ा भारी है? वो आधा मोल, और ये किसका पलड़ा भारी है? तो जिसका पलड़ा भारी है मिडिल वैल्यू से आंसर उसकी तरफ शिफ्ट कर दें। तो आंसर 70.5 से किसकी तरफ शिफ्ट होगा? 90 की तरफ। तो आंसर 70.5 और 90 के कहीं बीच में होगा। अभी बैठ नहीं पा रहा मेरा। 70.5 और 90 के, रोकिए अपनी प्रतिभा को, कहीं बीच में होगा, कोशिश करते रहिए। तो 70.5 से बड़ा होना चाहिए और 90 से, अब आ जाए 70.5 से बड़ा। ये बोलते ही बताइए कट गया, बराबर। 70.5 से बड़ा नहीं, एक ही बचा, देखो आ गया। ये दूसरा वर्जन है। जो बचे कुछ होंगे वो यहां दम तोड़ देंगे। पहले वाले मैंने जो बताया वो 60% तो यहीं मर जाते हैं, बचे हुए 35%, करीब 36% यहां मर जाते हैं। 1-2% बचेंगे अगर आपकी किस्मत बहुत फूटी हुई, है ना। अब क्या पता, वो तो आप ही जाने। जिसमें मतलब 70.5 और 90 के बीच में भी चारों ऑप्शन आ जाए, उसके लिए बहुत जबरदस्त चाहिए। आप कीजिए, दोनों वर्जन नोट कर लें। ऐसा होगा तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, फिर बहुत ही क्लोज आंसर। अब मान लीजिए ऑप्शन ही ऐसे दिए उसने 43.3, 43.5, ऐसे ऑप्शन है मान लो, तो फिर तो समझदारी ये कहती है कि आखिरी डेसिमल तक सॉल्व करिए भाई। तो जब सब सॉल्व कर रहे हैं तो आप भी सॉल्व कर लीजिए, उसमें कोई बुराई। लेकिन अगर कमरे में बैठा कोई भी एक व्यक्ति कुछ और कर रहा है तो क्यों ना वो आप हो, नहीं? खींचे। आई लाइक इट। ये बात बता देना नीचे जाके काउंटर पे प्लीज। पिलाते हैं, पीते नहीं है। चले। आइए एक सवाल देखिए, दोनों नोट कर लिए। हम्म। उतना कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है तो सॉल्व भी कर लें, बहुत ज्यादा फंस जाए तो सॉल्व कर लें।
उतनी जरूरत है नहीं बहुत ज्यादा, मतलब मान लो ऑप्शन ऐसे आ जाएं, अब इसी में जैसे आंसर होते हैं ऐसे मान लो 70 आंसर है मान लो मेरा, है ना। अब ऑप्शन है 70.5, 77.5, 78.5, सॉल्व कर लेंगे इससे। अच्छा हाँ, ऐसे ऑप्शन आ जाए समझ लीजिए घड़ा भर गया आपका, तो उसको फोड़ दीजिए। देख घड़ा भर जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बस हल्का सा खाली करिए फिर भरिए। दो तीन कंबल नंबल बांट दीजिए, हो गया, फिर शुरू करिए। समझ रहे, बैलेंस रखिए चीजों को, बस आपको आइडिया होना चाहिए घड़ा कब छलकने वाला है। भैया ठीक है, ये एआईपीएमटी में आ चुका है सवाल, ये आया हुआ प्रश्न है, 2012 में आया था। तो देखिए कठिन लग रहा है देखने में डेटा इसका थोड़ा। देखिए जे का इस्तेमाल तभी थोड़ा और ज्यादा जरूरी हो जाता है जब प्रश्न में डेटा थोड़ा कठिन हो और ऑप्शन थोड़े हल्के हो। डेटा कठिन होने में घबराना नहीं चाहिए, बात तब फंसती है जब ऑप्शन कठिन हो। ये समझदारी आपके अंदर होनी चाहिए कि आपकी नजर ऑप्शन भी होनी चाहिए, डेटा तो ठीक है संभाल लेंगे, हल्के ऑप्शन है तो खेल लीजिए। चले, अब सोचिए, आप इसको सॉल्व करने के बारे में सोचिए, केवल सॉल्व भी मत करिए। सोच के देखिए, आप पेपर छोड़ने के बारे में सोचने लगेंगे कि रहने दो ये पेपर मेरे लिए नहीं है, मैं अगले साल आऊं क्या। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ तो मतलब देख रहे हैं आप, सब डेसिमल डेसिमल चला, इतने डेसिमल तो आपने जीवन में देखे ही नहीं होंगे। 25 पॉइंट, कोई बात ही नहीं कर रहा है इंटीजर में। और उसमें भी आप देखिए दोनों के पहले मोल निकालने पड़ेंगे, फिर दोनों के मोल निकाल के फिर मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, वो भी एक का नहीं दो के। समझ रहे हैं, कठिन काम है। और मोल भी ऐसा नहीं पता चलेंगे, गिवन मास में मोलर मास डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी डेसिमल में। आओ करके देखते हैं। तो नाम लें इसका ए, किसी ए बोल दें, किसी को बी बोल दें। शुरू करें, पहले वाली पार्टी पे आइए। ये कौन है, ये पी नॉट ए। ये कौन है, ये पी नॉट बी। बढ़ते जाए, दोनों को मिक्स कर दिया, ये किसका है, ए का, ये बी का। मोलर मास दोनों के दिए हैं, ये कौन है, एम डब्ल्यू ऑफ ए, और ये एम डब्ल्यू ऑफ बी। शुरू करें कैलकुलेशन में। सबसे पहले मोल निकालें ए के मोल कैसे निकालेंगे, नाम बताओ ए का, CH Cl3। शुरू करें, गिवन मास कितना दिया ऊपर पढ़ो, 25 पॉइंट। ठीक है, मोलर मास ए का ये 119.5। इसको सॉल्व करें, बगल में है, बगल में कौन सी पार्टी है, CH2Cl2, इसको बी बोला है। गिवन मास कितना है इसका, मोलर मास, इसको सॉल्व करें। अगर आप दोनों को थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट देखें तो ये 1/2 के आसपास आ रहा है, 0.5 के आसपास, लेकिन आपको एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। तो एग्जैक्ट सॉल्व करें इसको। मान लें हम पहले तो ऑप्शन, अब देखिए यहीं पे अगर आपको ऑप्शन क्लोज है काफी, ऑप्शन बहुत दूर तो नहीं, बहुत क्लोज तो नहीं है फिलहाल, लेकिन मान लें आप बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, तभी आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करें इसको। ये 1/6 के आसपास है, और भी एग्जैक्ट जाए तो कैलकुलेटर का प्रयोग कर लें। एक बार पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो आइए कैलकुलेटर का प्रयोग करके खत्म करें पहले एक बार, तो एकदम एग्जैक्ट सॉल्व करें अगर मान लो, तो क्योंकि वहां को मिलेगा नहीं कैलकुलेटर, तो अपनी मजबूरी समझिए, जो भी आपके पास है वहां नहीं होगा। तो अगर आप एग्जैक्ट सॉल्व करें तो ये आ रहा है 0.13।
तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप तकलीफें समझिए इस सवाल में कितनी। फिर आप वहां पेपर में 40/85 एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे, अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो फिर तो ये उम्मीद भी खत्म है। कैलकुलेटर का प्रयोग कर रहे हैं हम, सोचो। तो ये आया, फिर क्या करेंगे? फिर मोल फ्रैक्शन निकालेंगे ए का, एन ए अपॉन, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। फिर आप कहेंगे ये 0.213 फिर इसको सॉल्व करें तो 0.47 प्लस 0.213 0.683 नीचे बनेगा। इसको डिवाइड करें, अब देख रहे हैं कितनी कहानी चल रही है, मतलब चैन नहीं है एकदम बीच में कहीं भी। तो इसको सॉल्व करें एग्जैक्ट तो 0.311, अभी हम एग्जैक्ट जा रहे हैं थोड़ा, तो ये 0.311 के आसपास। फिर इसको 1 में से माइनस कर दें 0.688, एक्स बी की वैल्यू आ गई 0.688, चेक कर लें, बराबर। अब उसके बाद क्या बचा फिर? अब पीएस निकालना पड़ेगा, पीएस का फॉर्मूला लगाएं। पीएस का फॉर्मूला कितना लगाएंगे? पी नॉट एक्स से प्लस पी नॉट बी, फिर इसमें ये वैल्यू दोनों पुट करें, ये तक खींच लें। और थोड़ा 0.689 है, आगे 88 आएगा, 689 लिखें। अब बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहे हैं, पहले तो एकदम घुस जाए अभी एकदम। इससे बुला भी सकते हैं आपको फोन करके कि आप प्लीज एड्रेस भेजिए अपना। अब पी नॉट ए वैल्यू लगाओ, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 200। यहां आ जाओ, इसको लगाओ 200, एक्स से कितना लगाओगे? 0.311। देखिए बात अभी भी नहीं खत्म हुई है, अंत तक मतलब खेल है इसमें। 0.41.5 ये आपका पी नॉट भी है, वो भी देखिए इंटीजर नहीं है, इंटू 0.689। अब आप लैब वहां बैठ के ये सब मल्टीप्लाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकते, आप सवाल यहीं छोड़ के चले आएंगे। अब इसको एग्जैक्टली सॉल्व करें अगर आप, क्या नहीं लोगे क्या? ये आ रहा है 62.2, इसको सॉल्व करें, ये आ रहा है 28.5, दोनों को जोड़ दें। अब जो आंसर आ रहा है वो आपका सही जवाब है, 90 के आसपास कुछ, 90.79। अब अगर आप इतना करके आ रहे हैं तो उसके अगले 2 साल तक नहीं होगा आपका। सोचिए इतना एग्जैक्ट कर रहे हैं और उसके बाद भी आपका ऑप्शन एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, तब भी आपको थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन लेके टिक करना पड़ रहा है। खींचे, नोट कर लें फिर इसको। और आप अगर साइट पे जाके सॉल्यूशन चेक करेंगे बड़ी बड़ी कोचिंग के, तो वो यही सॉल्यूशन देंगे, एकदम ऐसा ही। तो वो सिखा रहे हैं कि आपका कैसे ना हो, एकदम ट्रेन कर रहे हैं आपको कि आप कैसे ना हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, गलती से ना हो जाए कहीं। आप देख लें कहीं भी, आप किसी साइट पे चले जाएं किसी की भी, और 2012 का पेपर का डिस्कशन देख लीजिए यूट्यूब पे जाकर के, पूरा सॉल्व करके ऐसा दिखाया। अब सोचिए ऐसा सॉल्व करना, पहली बात तो पढ़ने वाले को छोड़िए, पढ़ाने वाले के लिए भी वहां पे संभव नहीं है कि 1 मिनट के अंदर वो करके निकल आए और बिल्कुल सही हो जाए, मुश्किल काम है। तो बिना लॉजिक कुछ और ढूंढे ये बात हो ही नहीं सकती। आइए जी क्या कहता है सुनिए। और ये सब चीजें मैं तब से पढ़ा रहा हूं, 2011 से, यहीं पे, यही मतलब समझ रहे हैं? आइए समझे, तब भी ये बताते थे, और जो समझ के गया था उसने सीधे कर लिया था। अब समझिए प्रश्न में ध्यान से देखिए, तो ये कौन है? पी नॉट है, और ये कौन है? तो आप किसी को भी ए बी बोल दीजिए, वो तो आपकी इच्छा है। मैंने एक को 1.5 बोल दिया और एक को 200, ठीक है। तो पहला कार्यक्रम मैंने ए बी किसी को बोला, तो मैंने छोटे वाले को इधर लिख लिया करें, बड़े वाले को उधर लिख लिया करें।
तो उससे थोड़ा सही रहता है, ठंडा ठंडा रहता है। अब बताएं जो अपना आंसर होगा वो कहाँ होगा? घर जाके भी कोशिश करते रहिएगा, क्या पता कभी सही बात निकल आए नहीं। और जैसे सही बात आए तो वालों को फोन करिए, देखो मैंने सही बोल दिया। अब देखिए ये पीएस कहीं बीच में होगा, कहाँ होगा हमको नहीं पता, लेकिन इतना कंफर्म है कि 41.5 से छोटा नहीं होगा, और 200 से। तो पहला जुगाड़, इससे नीचे नहीं जाना, इससे ऊपर नहीं जाना। ऑप्शंस पे आइए। सिर्फ इतनी बात समझ लेने से 41.5 से छोटा कोई नहीं है, 200 से बड़े ढूंढिए, 200 से बड़े ऑप्शन काटना शुरू करें। बताएं, ये भी नहीं हो सकता, भी नहीं हो सकता। क्या दो ऑप्शन कट गए? सिर्फ दो बचे, इतनी सी बात से क्या 50-50 चांस बन गया? और यकीन माने इतना सॉल्व करने के बजाय अगर आप इन दोनों में अंधी माने तो ज्यादा बेटर है, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो कंफर्मेशन है कि नहीं होगा, उसमें शायद हो जाए। अब बताएं कि अगर अब दो ऑप्शन बचे हैं और आप कह रहे हैं मेरे पास थोड़ा समय और है, इतना सोचने के बाद ये किया मैंने, इसका थोड़ा सा समय और है, कुछ और करते हैं, तो अब जो एडवांस आ जाए दूसरा वर्जन बताएगी आपको। दूसरे वर्जन में आप सुविधा ले सकते हैं अप्रोक्सीमेशन की, कारण ये है कि जो बचे हुए ऑप्शन है वो ये दो हैं, और ये काफी दूर है, देखिए 90 है और ये 180 के आसपास है, तो मतलब काफी जबरदस्त अंतर है दोनों के बीच में, क्लोज नहीं मामला, और ऐसे ऑप्शन आते हैं, इन्हीं का फायदा उठाया जाता है। तो क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम थोड़ा? अप्रोक्सीमेशन का मतलब इसको हम 40 मान लें, चलेगा? चलो ठीक है, इसको 200 ही रहने। अब ये 200 और ये 40, तो बताएं इनकी मिडिल वैल्यू कितनी? 240/2 यानी कि 120, तो ये इनकी मिडिल वैल्यू है 120, लगभग लगभग। अब मिडिल वैल्यू आंसर कब होती? जब दोनों का पलड़ा बिल्कुल। अब 41.5 वाले के पास जाइए थोड़ा सा। 41.5 वाला कौन? ए बी भी मत देखना, कौन ए कौन बी, ऐसे देखो। 41.5 मतलब ये नंबर 2 वाला आदमी है ना, नंबर 2 मतलब ये वाला। और इसके बारे में डेटा कितना है? 40 ग्राम। और इसका मोलर मास कितना है? 85। तो बताइए इसके 85 ग्राम होते तो 1 मोल, तो 40 ग्राम है तो आधे के आसपास, लगभग अप्रोक्सीमेशन ले सकते थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि ऑप्शन हमारे जो बचे हैं वो बहुत, हमें बस छोटा बड़ा समझना है। तो बताइए 40 ग्राम होता, 40 ग्राम है अगर, और 85 इसका मोलर मास है, तो क्या आधे मोल के आसपास है? तो जो 41.5 वाला व्यक्ति है ये, इसके हमारे पास 0.5 मोल है, आ जाओ 1/2 मोल। बगल वाले में आ जाए, 200 वाले आदमी के पास है, 200 वाला ये रहा, डेटा चेक करें। 200 वाला कौन? नंबर 1 वाला आदमी, मतलब ये। मास बताओ, ये मोलर मास बताओ, 120 के आसपास, है ना? बताइए 25 ये है गिवन मास और 120 इसका मोलर मास, तो 25 का 4 गुना करें 100, 5 गुना करें 125, तो 1/5 के अराउंड है कुछ, लगभग लगभग। हमें छोटा बड़ा ही तो देखना है। 1/5 मतलब 0.2, तो क्या इसके मुंह 0.2 जैसे हैं कुछ? इतना कैलकुलेशन तो संभव है आराम से, लगभग लगभग 0.2। तो हमें क्या छोटे बड़े का आइडिया लग गया? बताएं क्या इसके मोल ज्यादा है और इसके मोल? आंसर कहां जाएगा फिर? मिडिल वैल्यू से उसकी तरफ जाएगा जिसके, जिसका पलड़ा भारी है। कौन है वो? ये वाला। तो क्या बताएं, मिडिल वैल्यू से आंसर इस तरफ शिफ्ट करें, तो 120 से किधर जाएगा? 41 की तरफ। तो आंसर किसके बीच में होना चाहिए? 41 और 120 के कहीं बीच में। अभी भी नहीं आ रहा लोगों का? तो 120 से बड़ा नहीं होना चाहिए क्या? 120 से बड़ा, इन्होंने जो एक ऑप्शन बचा रखा था वो भी गया, एक ही जिंदा बचा, देखो वो आ गया। समझ पा रहे हैं? ये सॉल्यूशन आपको एक भी साइड नहीं देगी, क्योंकि वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप अगले साल भी देखें, उसी से तो चल रहा है सब कुछ, कोई मुफ्त देना नहीं चाहता।
चले, अभी देखिए ये अच्छा खासा कैलकुलेशन था इसमें और ये कहानी 2-3 लाइन में खत्म। और यकीन माने पेपर के समय अगर आप ये सवाल लगाना चाहते हैं तो इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं इसका। दूसरा तरीका करने का मतलब है कि नहीं करें तो बेहतर है, छोड़िए इससे अच्छा तो कम से कम अगला सवाल लग जाएगा। क्योंकि अगर आप वो सब करके आए तो यकीन माने फिर ये तो लगेगा नहीं और दूसरा वाला जो इसके बाद वाला होगा अगले 3 और नहीं लगेंगे। दबाव इतना बढ़ जाएगा कि आप 2-3 और नहीं लगा पाएंगे तुरंत तुरंत। फिर आपको याद आएगी घर में खाना क्या बना होगा। अगर पेपर के बीच में आपको ये सब ख्याल आने लगे कि आज खाने में क्या बना होगा तो समझ लीजिए पेपर हो गया आपका। बात तो सही है। चले अब सेकंड पार्ट पे आइए। रेशियो से वो मिडिल वैल्यू निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, वो भी कर सकते हैं। एक तीसरा आखिरी उपाय है जो बहुत फंस जाए मामला, मान लो मौत ही आ जाए तो बहुत उसकी जरूरत पड़ती नहीं, हालांकि आज तक तो कभी पड़ी नहीं। तो आप क्या करें, इनका गैप निकालना है। इनका गैप कितना है 160, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दें इनके मोल के रेशियो में, 5 हिस्से और 2 हिस्से में। कितने टुकड़े करें 60 टुकड़े। लेकिन इतना लगाए लगा पाएंगे आप तो छोड़ दीजिए, मतलब है ना, उससे सॉल्व भी कर लें। फिर उसमें लगाना ही पड़ेगा ना थोड़ा सा। क्या काम मैंने समझ पाया, जो गैप है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दें कितने टुकड़ों में। अगर ऐसा डेटा है तो 60 टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूशन करें, और 60 टुकड़ों में जब डिस्ट्रीब्यूशन करें तो फिर उसके बाद उसका एक जो गैप है उसका डिस्ट्रीब्यूशन 2 टुकड़े एक तरफ और 5 टुकड़े एक तरफ में कर दें। समझ पा रहे हैं? इतनी आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हालांकि इतना काफी। 99.9% सवाल लग जाएंगे इससे। वो 0.01 आ जाए तो ठीक है, फिर हो सकता है आपकी स्कूटी पंचर हो जाए फिर तो पेपर ही तक ना पहुंचे। इतनी फूटी किस्मत लेके क्या करोगे फिर, नहीं यही डालिए कैलकुलेशन ऑफ। थोड़ा तो यकीन करके चले ना, मतलब जीवन में 80% जो आप खराब बातें अपने बारे में सोचते हैं वो आपके साथ कभी होती ही नहीं है। समझ रहे हैं? 80% बातें जीवन में जो आप अपने बारे में खराब सोचते हैं कि मेरे साथ ही होगी, 80% बातें होती नहीं है कभी भी पूरी जिंदगी भर। लेकिन आप अपने जीवन का 80% उन्हीं को सोचने में लगाते हैं। समझे, जैसे अभी आप सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, होती ही नहीं है कभी। लेकिन क्या मनुष्य परेशान रहना चाहता है, इसलिए सोचता रहता है। तो ये फैक्ट है, ऐसा नहीं काल्पनिक बातें। कई तो सोची रास्ते में चलते हैं सोचते हैं मेरे ऊपर बादल गिर जाएगा तो क्या होगा, ऐसे विचार आते होंगे आपके मन में। कभी गिरा बादल किसी के ऊपर, यानी बिजली मेरे ऊपर ही गिरेगी। खुद को मतलब इतना जबरदस्त तेजस्वी मानते हैं, क्या ही बताया जाए। हाँ, आप लिफ्ट में जाते हो सोचते होंगे लिफ्ट ये टूट सकती है, सकता है ऐसा। पता लगा आप किस जब मरे तो उस समय भी आपने कभी घटना ही ना सुनी हो अपने अगल बगल की किसी की लिफ्ट टूटी हो। लेकिन आप पूरी जिंदगी डरते रहते हैं लिफ्ट टूटेगी। यही है, ये मनुष्य की सोचने के तरीके हैं। परेशानी ढूंढता रहता है व्यक्ति। लिक्विड है, लिक्विड भी मिला दीजिए, हीट करें। हीट करेंगे दोनों वेपर बनाएंगे। नीचे मान लें इसका मोल फ्रैक्शन एक्स से है, इसका एक्स भी है। जब ऊपर जाएंगे तो वाई ए वाई भी है। मान लेते हैं जो ऊपर मोल पहुंचे उनमें इसके मोल एन है और इसके मोल एन बी है। तो ऊपर वाली जो बातें हम यहाँ लिख रहे हैं वो सब कौन से स्टेट में, और नीचे वाली लिक्विड स्टेट में। अब हमें चर्चा करनी है ऊपर वाली की। किसकी किसकी, वाई ए की। और सवाल का दूसरा हिस्सा ये,
आइए देखें। देखिए जब यहाँ पे ये वेपर बनाएगा तो इसकी जो वेपर यहाँ कलेक्ट होगी ए की और बी की, उसके अंदर कुछ ए का भी प्रेशर होगा। मान लेते हैं ए का प्रेशर पीए है और बी का प्रेशर पीबी है। तो बताएं अगर ए का प्रेशर पीए और बी का प्रेशर पीबी है तो वाई ए वाई बी का क्या कनेक्शन है उससे। तो आपने ये पढ़ा है जीवन में, दो गैसेस है मान लीजिए, तो एक गैस का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? उस गैस का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो अगर आपसे मोल फ्रैक्शन, ये सब बातें कब कर रहे हैं? जब दो गैसेस बन चुकी हैं और आपस में मिक्स हो चुकी हैं। तो किसी एक का पार्शियल प्रेशर, उसका जो ऊपर हिस्सेदारी है वेपर फेज में, उसमें कितना मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर। तो बताएं मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखोगे फिर? पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो बताओ वाई ये क्या लिख सकते हो? वाई ये लिख सकते हो इसका खुद का पार्शियल प्रेशर, इसका खुद का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। एक और तरीका हो सकता है इसके खुद के मोल, मोल फ्रैक्शन निकालने का एक और तरीका क्या है? इसके खुद के मोल, लेकिन ये मोल किस स्टेट में होने चाहिए? वेपर स्टेट वाले, अपॉन, ठीक, वाई बी को आप लिख सकते हैं इस तरीके से, पीबी अपॉन, कैलकुलेट को आगे बढ़ाइए, बात को आगे बढ़ाया जाए तो बताएं वाई ए वाई बी को थोड़ा खोल के और लिखें। वाई ए क्या क्या हो सकता है, कितने तरीके से वाई ए को लिख सकते हैं? पहला तरीका क्या हो गया, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अगर वेपर स्टेट के मोल पता है तो सीधे निकाल लें। दूसरा तरीका क्या हुआ, इसके खुद का प्रेशर अपॉन दोनों का मिला के प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं आप? इसको लिख सकते हैं पीए को पी नॉट एक्स से, और इस पीए पीबी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट एक्स से प्लस, ये भी ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे ऊपर लिखने लेने दें पी नॉट एक्स से, और नीचे इसको लिख सकते हैं पी एस टोटल प्रेशर। तो चाहे तो ऐसे लिखें पी ए अपॉन टोटल प्रेशर, ये भी ठीक है। इतने तरीके हैं और कोई तरीका नहीं। वाई बी को बताएं, वाई बी को लिखने के कितने तरीके? एक तो खुद के मोल वेपर स्टेट में अपॉन दोनों के मिला के। दूसरा तरीका उसका खुद का पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तीसरा तरीका वैल्यू पुट करते हैं, राउल्ट्स लॉ। यहां से यहां जाते समय आप कौन सा लॉ है? राउल्ट्स लॉ। तो वाई को क्या मैं एक्स से कनेक्ट कर रहा हूं? देखिए ये वाई है और इसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं? एक्स से। तो लिक्विड स्टेट के मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट के मोल फ्रैक्शन से कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो आए आगे बढ़े, इसको लिख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ऊपर वाले को पी बी, नीचे वाले को पी एस। इतने तरीके, इसमें से कहीं से भी सवाल उठा सको, कुछ भी डेटा देके। अभी ये सवाल जो लगते हैं वो इससे लग तो जाते हैं, लेकिन इससे सवाल लगाना अब काफी रहा नहीं है। अब देखिए इसमें थोड़ा समझिए, जब प्रश्न आपके सामने आए तो आप इन दोनों के रेशियो से सवाल लगाया करें। अब रेशियो की तरफ जाएंगे तो वहां से सवाल जल्दी लगेंगे। तो अगर इनके जे की बात करें तो इन दोनों को डिवाइड कर दें। जे क्या कहता है देखिए, आप हमेशा सवाल एब्सोल्यूट वैल्यू मत निकालें। किससे बात करें? जब आप रेशियो से बात करेंगे तो बताएं इसके टोटल मोल कट जाएंगे। तो पहला जुगाड़ आता है, इसके वेपर स्टेट के मोल और इसके वेपर स्टेट के मोल का जो रेशियो है
वही इनकी मोल फ्रैक्शन का भी दूसरे पे है। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, और ये और ये कट जाएंगे, बराबर। तो बताएं आप क्या क्या लिख सकते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर को काटते जाए तो एक लिख सकते हैं पी अपॉन पी बी, और क्या लिख सकते हैं पी नॉट एक्स से इसको, और नीचे वाले को पी नॉट बी एक्स बी। एक बार अगर आपको रेशियो समझ में आने लगा तो रेशियो से आप एब्सोल्यूट वैल्यू भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक और बात है, एक और बात है कि इन दोनों का जब समेशन करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। क्योंकि जब दो गैसेस आपस में मिलती हैं, गैसेस हमेशा मिसबिल होती हैं, कोई भी दो गैसेस मिसबिल होंगी। तो जब मिसबिल होंगी तो उसमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं कि मिसबिल हो या नहीं हो, अगर गैसेस हैं तो मिसबिल ही। तो समेशन हमेशा कितना होगा। तो अगर आपको रेशियो पता है और ये पता है कि दोनों को जोड़ने पे 1 बनेगा, तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाली जा सकती है। तो यहां से सवाल सॉल्व होते हैं, यहां से कॉपी भरी जाती है। आइए सवाल की तरफ चलें। शुरू करें। पेन नहीं चलना चाहिए, पेन चल रहा है तो दिमाग नहीं चल रहा। कस के देखें और हो जाना चाहिए। आंसर बता रहा हूं। देखिए एक 80 और एक 100 है, तो पहला जी क्या कहता है, पहला जी कहता है अगर एक 80 वाली पार्टी एक 100 वाली पार्टी है, तो जो पीएस होगा वो इन दोनों के, कोशिश करते रहना, हो जाएगा। अब देखिए, तो 80 से छोटा नहीं हो सकता और 100 से, 80 से छोटे ऑप्शन काट दिए जाए, 100 से बड़े ऑप्शन काट दिए जाए, तो बताइए 80 से छोटे कौन कौन से कट गए। 80 से छोटा नहीं, 100 से खत्म हो गई आंसर। 70-80% सवाल तो यही दम तोड़ देते हैं। अगला लीजिए। अब इसमें बताइए, आप ये सब कर रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन 2/5, उसका 3/5, फिर पी नॉट एक्स से पी नॉट बी एक्स बी, तो क्या करेगा फिर आपके साथ वो? अच्छा तो नहीं करेगा कुछ, क्या करेगा वो एक उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न है। अच्छा, पास्कल है, क्या लग रहा था तुमको?
किलो पास्कल है। इसे खुद समझना होता है पेपर में। क्या भाई साहब कोई घूम रहे हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या? भाई साहब ये क्या लिखा है, एक बार बताएंगे प्लीज? तो ये है अगला, लगा के आएंगे, नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे।